उसका टेंडर निकलेगा, उसमें मंत्री का, मुख्यमंत्री का कमीशन फिक्स है। दलितों का उत्थान भी नहीं हो। दलित का उत्थान क्यों नहीं हुआ? ये लोग कहते हैं कि दलित अभी तक आरक्षण ले रहे हैं, उत्थान तो इसी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। एक 5500 करोड़ का मामला है, दलितों के हक की मारी की आज बात छपी है अखबारों में, और भी कई बातें हैं वो हम अभी अम्बेडकर हॉस्टल में बैठे हुए हमारा याद से जानेंगे कि क्या कुछ, और हमें बातें विस्तार से बताएंगे कि यह मामला क्या है। देखिए, आज का ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर छपी है जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का गड़बड़ी अनुसूचित जाति जनजाति जो छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, उसमें गड़बड़ी पाई गई है। और ये खुद बिहार सरकार के वित्त विभाग ने कैग जो है, नियंत्रक महालेखा जो भारत सरकार का है, जो कैग के पास रिपोर्ट सौंपा है, तो उसी का खबर आज छपा है। तो 8,800 करोड़ रुपया सिर्फ वित्तीय वर्ष 18-19 का जो छात्रवृत्ति योजना के मद में राशि था, उसका मद को दूसरे मद में ट्रांसफ़र कर दिया। वो गलत तरीके से ट्रांसफ़र करना ही एक तरह का भ्रष्टाचार है। बिल्डिंग भी बना है, बिल्डिंग बना है, तटबंध बना है, अस्पताल में पैसा गया है। तो ये जो कानून भारत सरकार का कानून है, बिहार सरकार का कानून है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बजट में 16% राशि शेड्यूल कास्ट के लिए, 1% और 7% जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 7.5% ये फिक्स होता है, उसी के विकास में खर्च करना है। मगर जो बजट SC/ST छात्रवृत्ति के लिए पास हुआ, अलाउट हुआ, उसको आप दूसरे मद में कैसे ट्रांसफ़र कर दिए? ये इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि घोटाला होगा, क्योंकि बड़े बिल्डिंग बनेगा तो उसका टेंडर निकलेगा, उसमें मंत्री का, मुख्यमंत्री का कमीशन फिक्स है। दलितों का उत्थान भी नहीं हो। दलित का उत्थान क्यों नहीं हुआ? ये लोग कहते हैं कि दलित अभी तक आरक्षण ले रहे हैं, उत्थान तो इसी वजह से उत्थान, जो इनका पैसा है दलितों का, उसमें खर्च ना होकर के दूसरे मद में खर्च होता है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा। अगर इसकी सही तरीके से जाँच हो तो मंत्री, सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सभी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी और जो इन लोगों का सरगना है, भ्रष्टाचार का जो सरदार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फंसेंगे बुरी तरीक़ा से। ये बहुत बड़ा बात है कि हज़ारों करोड़ रुपया जो दलित छात्रों के लिए देने के लिए, और इन पर जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं और भी अलग अलग मुहैया कराने का जो खर्च होता है, वो अलग अलग जगह पर खर्च होता है। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी कोई ना आवाज़ उठाई, ना कोई कुछ बोले, तो सरकार भी सोची कि चलो अपना इधर उधर कर देते हैं। हम लोग तो यही तो आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं लगातार। हम लोग तो आवाज़, और हमें जेल भी, वो जो सरकार नहीं सुन पा रही है या सुनना नहीं चाहती, सरकार सुन नहीं रही है, तभी ना हम लोगों को जेल में डाला जा रहा है, छात्रावास खाली कराया जा रहा है। क्योंकि दलित जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही ना आवाज़ उठाएंगे। तो गांव का जो हमारे दलित भाई है, जो भैंस बकरी चराता है, वो तो बेचारा, उनको तो पता नहीं है कि बजट क्या है हमारा। जो छात्र पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर हॉस्टल में रह रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको ना जानकारी है कि हमारा जो फंड है वो कहाँ जा रहा है। तो ये पूरे बिहार के अम्बेडकर हॉस्टल को इसी के लिए खाली कराया गया, क्योंकि हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि SC/ST विभाग में घोटाला हो रहा है बिहार में, और पैसों का बंदरबाट हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार जो है सबसे बड़ा दलित विरोधी है। इसको मैं मांग करता हूं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 15-17 साल से मुख्यमंत्री हैं, इतना घोटाला हो रहा है। और जो दलित विधायक, MP, मंत्री है, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेंगे। क्योंकि आपको विधानसभा, लोकसभा में इसलिए भेजा जाता है कि आप अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा करें, संविधान आरक्षण की रक्षा करें। ये नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है और जेल जाना पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जो हमारे समाज के लोग हैं, अन्य भी लोग, जो बिहार की पूरी जनता, उनसे मेरा यह आग्रह है कि आप इस घोटाले
के खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। हम लोग तो लड़ेंगे ही, क्योंकि हम लोग का पैसा का घोटाला हुआ है, छात्रवृत्ति का पैसा का तटबंध बना दिया गया, सड़क बना दिया गया। तो नीतीश कुमार जो दलित महादलित का खेल खेले हैं, ये उनको पता चलेगा। और जो जीतन राम मांझी जी हैं, तो शराबबंदी में तो सबसे ज़्यादा हमारा भाई मुसहर समाज का लोग है जेल में बंद है। मैं बेउर जेल से आया हूँ, वहाँ प्रतिदिन 70 से 80 आदमी एक ही जाति का जाता था, वो है मुसहर समाज के लोग थे। जो शराबबंदी में मैं सबसे पूछता था। तो माननीय जो इनके बेटा जो मंत्री बने हुए हैं संतोष सुमन जी और मांझी जी सरकार में हैं, तो ये उन समाज का विकास कब करेंगे? सिर्फ हर मोर्चे ये लोग तो हर मोर्चे पे नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नजर आते तो वही तो कह रहे थे, समाज का बंटाधार कर रहे हैं, समाज के पैसों से परिवार की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ परिवार, इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है। ये सब सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के पैसों का घोटाला करके गलत तरीके से दूसरे मद में ट्रांसफ़र करा करके अपना घर भर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं। तो इनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इन सबको मुकदमा करा करके जेल में डालना चाहिए। मैं कहूँ केंद्र सरकार से अपील करूँगा कि इसकी सीबीआई जांच हो छात्रवृत्ति घोटाला का। ये कई लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने गबन किया है, इन लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी झकास भारत देखें और हकीकत को समझें। हजारों करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जो नहीं मिल पाई है, उसको लेकर बड़े बड़े मैगजीन और अखबारों ने छापे हैं और पूरे आंकड़े के साथ छापे हैं कि आखिर हजारों करोड़ रुपए जो दलितों के उत्थान के लिए आई थी, छात्रवृत्ति के लिए आई थी, वो आखिर इधर से उधर कैसे गया और क्यों गया और किन लोग इसमें शामिल थे, वो भी तमाम बातें सामने आनी चाहिए। मैं तमाम बातें उठाता रहूँगा और करता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे राम जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा और झकास भारत से धन्यवाद।